हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। एक यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है, जो कि यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर ही है। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये, आवर्तबीजी पादपों में जनन। हम किस में जनन की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत? आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आवर्तबीजी क्या होते हैं। अपन ने प्रीवियस क्लास में मीन्स 11th क्लास में पढ़ा था कि वे पादप जिनके अंदर बीज फल के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे पादप जो हैं वो आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। अब जनन क्या होता है? जनन आपको पता है कि जीव अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जीव जिसमें अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करता है, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत आवर्तबीजी पादपों में होने वाली जनन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आवर्तबीजी पादप मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, जिसमें बीज फल द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे पादप आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। एक और चीज़ कि ये जो पादप होता है, हमने जब पिछली बार पादप वर्गीकरण पढ़ा था तो शैवाल, फिर शैवाल के बाद अपन ने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद पढ़े थे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद पढ़े थे जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद में पढ़े थे एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी शैवाल। उसके बाद ब्रायोफाइटा। इनके अंदर मुख्य पादप जो होता है वो युग्मोद्भिद अवस्था में होता है, और उस पर बाद में बीजाणुद्भिद अवस्था आती है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। लेकिन जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनके अंदर जो मुख्य पादप होता है या पादप जो है वो शरीर होता है, वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था में रहता है, और इस बीजाणुद्भिद अवस्था के ऊपर अल्पजीवी युग्मोद्भिद अवस्था पाई जाती है, जिसके अंदर युग्मक लगते हैं। नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है, जिनमें नर और मादा युग्मकों का विकास होता है। तो इस प्रकार द्विगुणित तो बीजाणुद्भिद अवस्था है जो कि अधिकतर समय पाई जाती है, और अल्प समय के लिए युग्मोद्भिद अवस्था पाई जाती है। तो आवर्तबीजी जो पादप हैं उनमें जनन की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। इसके बारे में भी अपन पढ़ते आ रहे हैं। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जनक आवश्यक होता है, और एक ही जनक के अंदर जो युग्मक होते हैं जननांगों में उनका विकास नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है, और निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो भी नहीं होती है। और जो संतति होती है वो एक ही जनक भाग लेने के कारण बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल जनक की आनुवांशिक रूप से बिल्कुल कॉपी होती है। कोई भी भिन्नताएं या विभिन्नताएं आने के जो चांसेस होते हैं वो इनके अंदर नहीं रहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक पाया जाता है, जिसमें युग्मक निर्माण और निषेचन नहीं होता है, जिसमें संततियाँ अपने जनक की बिल्कुल आनुवांशिक रूप से कॉपी होती हैं, और उनमें विभिन्नताएं जो होती हैं उनका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है लैंगिक जनन भी। एक तो अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अगैमोस्पर्मी। अ मीन्स बिना, गैमो मीन्स गैमस मीन्स होता है जिसमें निषेचन, और स्पर्मा मतलब होता है बीज, यानी बिना निषेचन के ही भ्रूणों का विकास होना। यानी ना तो इनमें अर्धसूत्रण होकर युग्मक बनते हैं, और न ही उन युग्मकों में युग्मक संलयन होता है। बिना युग्मक संलयन या निषेचन के ही अगर पौधे का विकास हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, क्योंकि बीज के अंदर भ्रूण उपस्थित होता है, तो बीज का विकास हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। नंबर 2 है कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं बीज के अतिरिक्त, वो उनके द्वारा नया पादप विकसित कर लिया जाए तो हम इसे क्या कह देते हैं? कायिक जनन। और नए भाग का जो प्रवर्धन होता है वो कायिक भाग से होता है, जननांगों से नहीं होता है। ऐसा जनन जो है वो क्या कहलाता है? कायिक जनन। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से हो सकता है, या मानव द्वारा कृत्रिम रूप से भी कराया जा सकता है। तो इस आधार पर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब हम जो आगे है वो इसके अंतर्गत जो है वो प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन जो है वह कायिक जनन जो प्राकृतिक रूप से होता है प्रकृति में, वो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। अब इसमें विभिन्न कायिक अंग भाग ले सकते हैं। कोई तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, पत्ती हो सकती है,
क्या जननांगों के द्वारा जो कायिक जनन हो प्रवर्धन जो है वो हो सकता है। ठीक है, बीज के अतिरिक्त पौधे का कोई भी भाग अगर जनन की प्रक्रिया में भाग ले तो वो कहलाता है कायिक जनन, और ये प्राकृतिक रूप से संपन्न हो तो कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तने का द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कायिक जनन जो है यदि तने की सहायता से होता है तो ऐसा कायिक प्रवर्धन जो है वो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तने 3 प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ लिए हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम। अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, अंतः भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी। तो हम जो है जो अंतः भूस्तारी जो तने हैं जो भूमि के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, अंतः भू मतलब 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, एक तो होते हैं वायवीय तने, एक होते हैं अर्धवायवीय और एक होते हैं भूमिगत। तो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं अर्धवायवीय और भूमिगत तनों के अंतर्गत। तो इनके अंदर जो है भूमिगत जो तने होते हैं उनके अंदर प्रकंद के रूप में जैसे अदरक, कंद के रूप में जैसे आलू, शकरकंद के रूप में जैसे लहसुन, घनकंद के रूप में जैसे अरबी, ये जो है वो एग्जाम्पल है भूमिगत तनों के। किसके एग्जाम्पल है? भूमिगत तनों के। देखो 3 प्रकार के तने वहाँ पाए जाते हैं, पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर अपन। भूमिगत तने होते हैं, कुछ तने जो होते हैं वो भूमि के अंदर उनका विकास होता है, वो भूमिगत तने कहलाते हैं। तो कुछ तने जो होते हैं वो ऊपरी, वो कुछ तने जो होते हैं वो अर्धवायवीय होते हैं, यानी उसका कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भूमि से ऊपर होता है, और तीसरा पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर होते हैं तो वायवीय तने कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो भूमिगत और अर्धवायवीय के पढ़ रहे हैं। भूमिगत में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक, कंद का उदाहरण क्या है? आलू, शल्क कंद का एग्जाम्पल क्या है? लहसुन, और प्याज भी शल्क कंद का ही एग्जाम्पल है। घनकंद का एग्जाम्पल है अरबी, ऊपरी भूस्तारी घास, अंतः भूस्तारी का पुदीना, भूस्तारी का स्ट्रॉबेरी। ये जो तने होते हैं इनके इन भागों को यदि हम भूमि में बो देते हैं तो नया पादप विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये तने द्वारा कायिक प्रवर्धन है। आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए। तने 3 प्रकार के हैं जिसमें हम यहाँ भूमिगत और अर्धवायवीय तनों की बात कर रहे हैं। भूमिगत और अर्धवायवीय तनों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं जिनको लेकर नया पादप विकसित किया जा सकता है। ये तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है जड़े द्वारा कायिक प्रवर्धन, जिसमें कायिक जनन के अंतर्गत जो अंग भाग लेते हैं, जिस अंग का हम प्रयोग करते हैं वो होती हैं जड़ें। अतः वो क्या कहलाता है? जड़ों द्वारा कायिक जनन। जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है इसमें जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ से निकलती है? तने से उत्पन्न होती हैं, और तने से उत्पन्न होने के बाद वे नए पौधे के रूप में भूमि के सतह तक चली जाती हैं और जो है भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और नए पादप को जन्म देती हैं, जैसे नीम, चमेली, शीशम। ठीक है, काष्ठीय पौधे हैं जिनकी जो जड़ें होती है वो कहाँ से निकल रही है? तने से निकल रही हैं, और वे नए पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं उससे, जैसे नीम, चमेली और शीशम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो कुछ पादप जो होते हैं उनसे में कंदीय मूलें पाई जाती हैं। उन कंदीय मूलों के अंदर क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। वे अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो मात्र पादप के समान पादप जो है उसे उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जैसा शकरकंद में, एस्पेरेगस में और डहेलिया में। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही, क्योंकि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन आप परिभाषा से भी बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल सहित याद करना। वैसे ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा आपको, लेकिन एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए, इसलिए बार बार रिपीट करके एग्जाम्पल्स याद कीजिए। वापस सुन लीजिए। काष्ठीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो तने से निकलती हैं और वो नए पौधे के रूप में वृद्धि करती हैं, जैसे नीम, चमेली और शीशम। और जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कंदीय मूलें निकलती हैं और उन कंदीय मूलों से कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो मात्र पादप के समान नए पादप को जन्म देती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। कुछ पौधे जो होती हैं उनके किनारों से कुछ अपस्थानिक मूल या कलिकाएं निकल जाती हैं, और ये जो कलिकाएं होती हैं ये नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे पत्थर चिट्टा जो है उसमें पत्ती के किनारे से कलिकाएं निकल जाती हैं
या ब्रायोफिलम भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो कुछ में पर्णवृंत से या पर्णशिराओं की सतहों से कलिकाएं निकल जाती हैं जो कि नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो है वो भी होता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो है वो भी होता है। किसके अंदर पाया जाता है? पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में। ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी आपके लिए नया नहीं है। नेक्स्ट है जननांगों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों में पुष्प कलिकाएं जो होती हैं उनके स्थान पर बहुत सारी बहुकोशिक पत्र प्रकलिकाएं निकल जाती हैं। लगना तो पुष्प कलिका थी, लेकिन पुष्प कलिका के स्थान पर परिवर्धन किसका हो जाता है? पत्र प्रकलिकाओं बन जाती है, जो भूमि में गिरने के बाद क्या करती हैं? नए पौधे के में विकसित हो जाती हैं, जैसे रामबास या अगेव भी बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट रतालू। ठीक है, रामबास या अगेव भी कहते हैं। और नेक्स्ट रतालू। देखिए डायग्राम से एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आलू के अंदर कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। देखिए यहाँ पर कक्षिश कलिकाएँ निकल रही हैं यहाँ से। इनसे जो है जिन्हें आँख कलिका या कक्षिश कलिका कहती है, अंकुरित हो जाती है। अंकुरित होकर नए पादप को विकसित कर लेती हैं। इसके अलावा शकरकंद के अंदर देखिए कंदीय मूलें निकल रही हैं। पढ़ने पढ़ा था कुछ पादपों के अंदर कंदीय मूल विकसित हो जाती हैं और वो कंदीय मूल नए पादप को जन्म देती है। ठीक है, ये है डहेलिया के अंदर कंदीय मूल। तो ये जड़ का एग्जाम्पल है, मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है आपका वो है पत्ती द्वारा कायिक जनन। ये है आपका पत्थर चट्टा के अंदर, जिसके अंदर किससे हो रहा है? पत्थर चट्टा जो है उनके अंदर हो रहा है पर्ण के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं, जिनसे नया मात्र पादप के समान पादप विकसित हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है पर्ण जो है शिराएँ जो होती हैं उनसे निकल रही हैं। और ये एग्जाम्पल जो है वो आपका बिगोनिया का है। तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया दोनों के अंदर जो है वो पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जननांगों में बताया था कि कईयों में जननांगों में पुष्प कलिका के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएँ विकसित हो जाती हैं। तो ये पत्र प्रकलिकाएँ हैं। ये पत्र प्रकलिकाएँ नए पादप को जन्म देती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये अगेव का एग्जाम्पल था और ये डायोस्कोरिया का एग्जाम्पल है। इसमें भी ये पत्र प्रकलिकाएँ हैं। ठीक है, ये पत्र प्रकलिका जो है वो नए पादप को जन्म देती है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर जितना भी प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ये आपकी बुक के अंदर ही डायग्राम्स दिए हुए हैं, नोट्स में आपको सेंड करूँगी। आप उनके नीचे डायग्राम्स बना भी सकते हैं और इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हालांकि एग्ज़ाम में डायग्राम्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए डायग्राम होने चाहिए। तो इसलिए आप या तो बुक से समझ लें इनको या फिर आप नोटबुक में बना भी सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम्पल से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनके एग्जाम्पल से ही इनको अच्छे से याद करिए। ओके।